धन तुम्हारे पास चल कर आए, इसके लिए तुम्हें धन के पीछे भागना बंद करना होगा। यह बात अजीब लग सकती है, पर यही सबसे बड़ा सत्य है। जीवन भर लोग एक ही चक्र में घूमते रहते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा थकान, फिर भी उतनी ही कमी का एहसास। वे सोचते हैं शायद अगली नौकरी, अगला सौदा, अगला साल सब बदल देगा, पर बाहर की दौड़ कभी भीतर की कमी को नहीं भरती। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से अब तक किसी ने देखना ही नहीं सिखाया, यानी अपने भीतर से। दुनिया बचपन से ही सिखाती रही है कि पैसा कहीं बाहर छुपा है और उसे पाने के लिए दिन रात दौड़ना पड़ेगा, पर सच्चाई इसके ठीक उलट है। पैसा उस इंसान के पीछे कभी नहीं जाता जो हांफते हुए उसका पीछा करता है। पैसा उस इंसान की तरफ खिंचा चला आता है जिसके भीतर एक चुंबकीय शांति जन्म ले चुकी होती है। जरा सोचो, चुंबक कभी लोहे की तलाश में इधर उधर भटकता है क्या? नहीं, वह एक जगह स्थिर खड़ा रहता है और लोहा खुद खींचकर उसके पास आ जाता है। धन के साथ भी बिल्कुल यही नियम काम करता है। जिस दिन तुम्हारा मन भीतर से स्थिर और चुंबकीय बन जाता है, उस दिन अवसर, संबंध और संसाधन अपने आप तुम्हारी दिशा में मुड़ने लगते हैं। पर असली सवाल यही है, यह भीतरी चुंबक बनता कैसे है? सबसे पहले यह गांठ बांध लो कि धन सिर्फ करेंसी के नोटों का ढेर नहीं है। धन असल में एक बहती हुई ऊर्जा है, और हर ऊर्जा की तरह यह भी उसी दिशा में बहती है जहां भरोसा हो, स्पष्टता हो और भीतर सुकून हो। जहां डर बैठा हो, जहां कमी का एहसास हो, जहां लगातार चिंता घुमड़ती रहे, वहां से ऊर्जा चुपचाप खिसक जाती है। तुम बार बार दोहराते हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उसी वक्त भीतर एक दूसरी फुसफुसाहट भी चल रही होती है। कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं यह सब छिन न जाए, कहीं मैं जीवन भर खाली हाथ ही न रह जाऊं। और यही समझने वाली बात है, अस्तित्व तुम्हारे बोले गए शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारी भीतरी अवस्था को पढ़ता है। जो भीतर गूंज रहा है वही बाहर बड़ा होता चला जाता है। अगर भीतर भय बैठा है तो भय ही फैलेगा। अगर भीतर समृद्धि का एहसास बसा है तो समृद्धि ही खिंच कर आएगी। इसलिए पहला कदम है कमी की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना। सुबह आंख खुलते ही यह मत गिनना शुरू करो कि मेरे पास क्या हाइफन क्या नहीं है, बल्कि कुछ पल रुककर यह महसूस करो कि अभी इसी क्षण तुम्हारे पास क्या हाइफन क्या मौजूद है। सांस चल रही है, शरीर साथ दे रहा है, बुद्धि काम कर रही है, समय हाथ में है और अवसरों से भरी एक पूरी दुनिया सामने खुली पड़ी है। जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए भीतर से आभारी होना सीख लेता है, उसका पूरा मन धीरे धीरे अभाव की भाषा से समृद्धि की भाषा में बदलने लगता है। सोचकर देखो, जिस सुबह की धूप को तुम मुफ्त समझकर नजरअंदाज कर देते हो, वही किसी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस दिन तुम अपनी छोटी छोटी नियामतों को दौलत की तरह महसूस करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भीतरी हिसाब किताब बदल जाएगा। दूसरा कदम है मन को थमाना। जिस मन के भीतर लगातार शोर मचा रहता है, वह सामने खड़े सुनहरे अवसर को भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि पहचानने के लिए एक ठहराव चाहिए होता है। इसलिए रोज कुछ मिनट आंखें मूंदकर सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। न कोई मंत्र दोहराना है, न कोई कल्पना बुननी है, बस सांस का भीतर आना और बाहर जाना इतना ही देखना है। धीरे धीरे विचारों का तूफान थमने लगेगा और जब भीतर सन्नाटा उतरता है, तभी एक नई ताजा बुद्धि जन्म लेती है। अक्सर वह हल जिसे तुम महीनों से सिर पटक कर ढूंढ रहे होते हो, वह किसी ऐसी ही खामोश सुबह में अचानक तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है। एक गिलास मटमैले पानी को जितना हिलाओगे उतना ही वह और धुंधला होता जाएगा, पर उसे बस थोड़ी देर बिना छुए रख दो, गंदगी खुद नीचे बैठ जाएगी और पानी अपने आप साफ दिखने लगेगा। तुम्हारा मन भी ठीक वैसा ही गिलास है। तीसरा कदम है साफ नियत। बहुत लोग कहते फिरते हैं मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन ढेर सारा यानी कितना, यह किसी को पता नहीं होता। 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़ आंकड़ा धुंधला रहता है, और जिसे खुद नहीं मालूम कि उसे कितना और क्यों चाहिए,
उसे जीवन भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। अपने भीतर साफ साफ तय करो कि तुम्हें कितना धन चाहिए और उस धन से तुम आखिर क्या रचना चाहते हो। अगर मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाना और जलाना है तो भीतर हमेशा एक अधूरापन रहेगा। पर अगर मकसद है आजादी, परिवार की सुरक्षा, सेवा और विकास, तो पूरी ऊर्जा की दिशा ही बदल जाती है। चौथा कदम है बांटने की आदत डालना। यह सोचकर मत रुक जाओ कि जब मैं खूब कमा लूंगा तब बांटूंगा। जो थोड़ा भी अभी तुम्हारे पास है उसमें से कुछ हिस्सा बांटना अभी से सीखो। बांटने का मतलब सिर्फ रुपए पैसे देना नहीं है। अपना समय देना, किसी को सच्ची मुस्कान देना, अपना ज्ञान बांटना, किसी को सम्मान देना, यह सब भी समृद्धि के ही रूप हैं। जो इंसान देना जानता है उसकी चेतना धीरे धीरे एक भिखारी की चेतना से एक राजा की चेतना में बदल जाती है, और राजा जैसी चेतना हमेशा दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। यह कोई जादुई नियम नहीं है, यह बस इतना सा सच है कि जो हाथ खुले रहते हैं वे बंद हाथों से कहीं ज्यादा आसानी से कुछ नया थाम पाते हैं। मुट्ठी जितनी कसकर बंद होगी उसमें उतनी ही कम जगह नए के लिए बचेगी। पांचवा कदम है अपनी भाषा बदलना। दिन भर यह रट मत लगाओ कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसकी जगह कहना शुरू करो, मैं अपने जीवन में नए नए अवसरों का स्वागत करता हूँ। जो वाक्य तुम बार बार दोहराते हो वह चुपचाप तुम्हारे अवचेतन मन की दीवारों में उतर जाता है, और तुम्हारा अवचेतन मन ही वह जगह है जहां से तुम्हारे असली फैसले जन्म लेते हैं। छठा कदम है काम जरूर करो पर तनाव को साथ मत घसीटो। ये नहीं कहा जा रहा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, बल्कि जो भी करो पूरे होश और ध्यान के साथ करो। नतीजे की चिंता को हर पल कंधे पर लादे बिना। एक किसान बीज बोता है, खेत को पानी देता है, पर वह हर घंटे मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि अंकुर फूटा या नहीं। धैर्य भी असल में धन का ही एक छिपा हुआ रूप है। और सातवां सबसे गहरा कदम है खुद पर भरोसा। अगर तुम हर पल खुद को छोटा और कमतर आंकते रहोगे तो भीतर वह चुंबकीय शक्ति कभी जन्म ही नहीं लेगी। जिस दिन तुमने खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारी भीतरी ऊर्जा की दिशा पलट जाएगी। यह याद रखने वाली बात है, धन पहले हमेशा मन के भीतर जन्म लेता है, फिर कहीं जाकर जेब तक पहुंचता है। बाहर दिखने वाली हर समृद्धि दरअसल भीतर बसी हुई समृद्धि की ही परछाई होती है। आज से बस 30 दिन के लिए एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर सुबह 20 मिनट शांति से बैठो। इसमें 5 मिनट कृतज्ञता में बिताओ, 10 मिनट केवल अपनी सांसों को देखते हुए बिताओ, और बाकी 5 मिनट शांत मन से अपने असली मकसद को महसूस करने में लगाओ। इसके बाद पूरे दिन अपना काम पूरी ईमानदारी और सख्ता के साथ करते चलो। हो सकता है 30 दिनों में आसमान से नोटों की बारिश न हो, लेकिन तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे, तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास ऊपर उठेगा, और तुम्हें वे अवसर साफ दिखने लगेंगे जो पहले तुम्हारी आंखों के सामने से यूं ही गुजर जाया करते थे। यही है असली धन का चुंबक। धन अकेले किस्मत से नहीं उतरता और अकेली मेहनत से भी पूरी तरह नहीं मिलता। ये सही सोच, साफ नियत, धैर्य, हुनर और लगातार किए गए सच्चे कर्म के मेल से धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए आज से अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को समृद्ध बनाओ और अपने हर कर्म में जागरूकता भरो। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम धन के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि धन खुद तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता हुआ चला आएगा। और जिस दिन यह भीतरी बदलाव सच में उतर आएगा, उस दिन तुम्हें बाहर कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शांत उपस्थिति खुद ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत का प्रमाण बन जाएगी। यही वह चुंबकत्व है जिसकी बात शुरू से हो रही थी, और यह किसी और के पास नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया पड़ा है।